हमारे देश के लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सबको पता होगा कि बीते कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, जिसमें उन्होंने ये मैंडेटरी किया था कि जितने भी जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 3 इयर्स का प्रैक्टिस कोर्ट्स में मैंडेटरी है अगर उन्हें सिविल जज का एग्जाम देना है तो। मगर ये जो जजमेंट है इसके लिए अभी रिव्यू पिटीशन फाइल हो चुका है, जिसका बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आइए जानते हैं क्या वो मेन 3 ग्राउंड्स हैं जिन 3 ग्राउंड्स पे उस जजमेंट को चैलेंज किया गया है। सबसे पहला ग्राउंड है कि एक शेट्टी कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशंस को नजरअंदाज किया गया है। उस कमेटी ने यह कहा था कि भाई जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन्हें हम उनके ग्रेजुएशन के दौरान मूट कोर्ट्स, इंटर्नशिप्स और ये सब चीजों का एक्सपोजर देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसके बावजूद उस चीज को क्यों कंसिडर नहीं किया जा रहा। दूसरा चीज ये कि कोई भी जो जजमेंट वो आया था उस पर कोई भी स्टैटिस्टिक्स या डेटा नहीं था जिससे ये साबित हो सके, ये क्लियरली पता चल सके कि क्यों इन एक्सपीरियंस जजेस की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या जजमेंट्स में इफेक्ट पड़ रहे हैं। कोई भी ऐसा डेटा नहीं था, सिर्फ एक जनरलाइज नोशन था जिसके बेस पे जजमेंट हुआ। और तीसरी चीज जो आर्ग्यूमेंट दी जा रही है वो ये है कि ये जजमेंट बुरी तरह से इफेक्ट करता है इकोनॉमिकली वीकर और सोशली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी को, और खासकर उन लोगों के लिए भी ये डिस्क्रिमिनेटिव है जो लोग कॉर्पोरेट, पीएसयू या ऐसे किसी चीज में प्रैक्टिस कर रहे थे जो नॉन लिटिगेशन में आती है, मगर वो काफी टाइम से लॉ कर चुके थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके लिए भी ये बड़ा चैलेंज था। तो मुझे तो काफी उम्मीदें हैं कि इन 3 ग्राउंड्स पे जो कि बहुत सॉलिड लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस से अपने उस जजमेंट को रिविजिट करेगी और सोचेगी कि किस तरह से उसे बेहतर किया जा सकता है। और इसके अलावा एक जो बेसिक ग्राउंड है वो ये तो है ही कि जजेस जब सिलेक्ट होते हैं एग्जाम देने के बाद तो उन्हें मैंडेटरी ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग तो मिलती ही है, तो उस पर भी विचार हो सकता है कि क्या उनका ट्रेनिंग पीरियड हम एक्सीड कर सकते हैं या ट्रेनिंग में और क्वालिटी ला सकते हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद है। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइए। थैंक यू।